हाय हेलो नमस्कार। वीआईपी ओल्ड कॉइन में आपका फिर से स्वागत है। हम इस बार देखेंगे इस बार ये कॉइन्स भी बिकेंगे, कुछ नए कॉइन्स, कुछ नए नोट बाज़ार में उनकी डिमांड आई है तो फटाफट वो जानेंगे। प्लस आपकी क्या कीमत, आप पर ये निर्भर करेगी कि आप कितने पैसे लेने चाहते हैं। ये नहीं कि आप करोड़ों वाले वो सीन इसमें हमारे पास नहीं रहता है। प्लस एक सही जो आप कहते हैं ना कि बाज़ार मूल्य, जो यहाँ देख सकते हैं बाज़ार मूल्य पर। प्लस हम बात करेंगे आपके कुछ Q&A जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पर आपने बहुत से कमेंट किए थे कि सर इस सिटी में कॉइन एग्जीबिशन कब होगा, उस सिटी में कॉइन एग्जीबिशन कब होगा। तो कमेंट के हर पर कमेंट रिप्लाई करने से अच्छा मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के हर सिटी का कॉइन एग्जीबिशन का मैं डेट बता दूंगा। कॉइन एग्जीबिशन का सबको पता है कि कॉइन एग्जीबिशन क्या है, हमारी यूट्यूब फैमिली को सबको पता है कि वहाँ पर आप जाके एक सही कीमत, जो कम कीमत मिलती है लेकिन सही कीमत पर अपने नोट्स कॉइन्स और आप बेच सकते हैं। लेकिन वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो फटाफट आ देख लेते हैं कौन से कॉइन है। सबसे पहले जो कॉइन की बात करते हैं, जो ये कॉइन है आपको ये दिख रहा होगा, आपको मैं सही दिखा दूँ। इस कॉइन की बात हम करते हैं, जो विक्टोरिया का आपको निशान ये आपको दिखा दे रहा होगा। तो इस प्रकार का कॉइन है। तो आप कमेंट कीजिए, जो भी कॉइन्स है मैं अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। आपके अगर सही कॉइन्स हैं, सही नोट हैं, तो अगर वो आपके पास हैं तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगा। लेकिन ये नहीं कि मैं हर सेकंड बात जो कमेंट्स के रिप्लाई में नंबर दिए हुए देते हैं 98 प्लस ये या 96%, जो भी कॉल मी या ओल्ड कॉइन कंपनी नाम से जितने भी नंबर दिए हुए होते हैं उन पर कॉल ना करें, क्योंकि वो सब आपसे पैसे लेने की। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि सर, फिर आप बोलते हैं कि सर मैंने कॉल किया था, इतने पैसे मांग रहे हैं, आप फ्रॉड है। तो इस चक्कर में उनको कॉल ना करें। हमारे चैनल का नाम लेके वो आपसे के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए उनसे बचें। बहुत से लोग, समझदार जो लोग हैं, वो उनको वहीं पर मना कर देते हैं। या एक मैंने कमेंट देखा था, एक भाई का कमेंट देखा था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपको कॉल क्यों करें, आप फ्रॉड है, आप पैसे मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से उनसे बचें। सेकंड बात, आपको ये बाज़ार मूल्य में मिलेगा। ये कॉइन्स आप रेयर कॉइन्स की कैटेगरी में मान सकते हैं। ये रेयर कैटेगरी में आपको मैंने बताया हुआ 3 कैटेगरी। एक फर्स्ट जो रेयर कैटेगरी होती है, जो इसकी सबसे ज़्यादा पैसे जो मिलते हैं। दूसरी जो एवरेज होती है, इसमें हर किसी के पास वो इतना नहीं मिलता है। थर्ड होती है जो हर किसी के पास वो कॉइन मिल जाते हैं। तो उस सबसे कम मूल्य जिस कॉइन्स का मिलता है वो थर्ड का है, जिसका हर किसी के पास वो कॉइन मिल जाते हैं। रेयर वाले के सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार का ध्यान रखना। दूसरी बात, ये आप देख सकते हैं 1885, अगर आप देख रहे हैं अच्छे से 1885 यहाँ लिखा हुआ है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने, लगभग 190 साल के आसपास का इस कॉइन का ये लेना देना है। तो ये कॉइन्स भी रेयर कैटेगरी में आते हैं। हमारी जो कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर फर्स्ट पर आप, अगर आपके पास भी कोई कॉइन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कौन सी कैटेगरी में आता है, या आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारी रेयर कैटेगरी में है या एवरेज में या बिलो द एवरेज है, जो थर्ड क्वालिटी हमारी आती है, जो सबके पास सिक्के कॉल इजीली मिल जाते हैं, तो उनकी कीमत सबसे कम होती है। तो अगर आपके पास, आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके पास कौन से कॉइन्स हैं। अगर नहीं पता है, कई बार होता है कि उन पर सन नहीं लिखी होती है, जैसे 1835 देख रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ होता है, वहाँ पर कुछ अलग प्रकार के कॉइन्स होते हैं जो। तो इस प्रकार के अगर वो कॉइन आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उनकी कैटेगरीज वाइज बता दूंगा, ताकि आप जब भी कोई मूल्य भाव करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की हम मूल्य भाव कर रहे हैं, किस चीज़ का हम प्राइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 1835 का कॉइन्स आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 2 शेर और ये मंकी टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का ये कॉइन है, इसकी भी कीमत अच्छी मिल सकती है। ये अगर आपके पास है तो कमेंट कीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया कि पर्सनल नंबर हम नहीं दे सकते, आपको पता है। अभी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस, तो उस चक्कर में आप अपने नंबर भी मत डालना कमेंट में। बहुत से लोग अपने नंबर डाल देते हैं, लेडीज़ लोगों की तो अलग की प्रॉब्लम है। तो अगर कोई अपने नंबर डालता है तो उसमें क्या है, वो नंबर लीक हो जाते हैं। नंबर लीक होने के मतलब उनका डाटा चोरी हो जाता है, और प्लस आपको फिर अलग अलग प्रकार की कंपनियों से मैसेज आते हैं कि हम कॉइन खरीदने वाले हैं। तो किसी भी ना किसी तरीके से आप उनके झांसे में आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने नंबर भी कमेंट में ना छोड़ें, ताकि क्योंकि कमेंट आपको पता है कि सार्वजनिक पब्लिक होते हैं, तो हर कोई उनका डाटा ले सकता है। इवन जो अन्य दूसरे लोग वो भी ले सकते हैं। तो अपने नंबर कमेंट में ना डालें, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उनको अलग अलग लोगों के द्वारा आपको स्पैम मैसेज आएंगे। स्पैम मैसेज आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार की कंपनी, किसी भी प्रकार की कंपनियों का मैसेज आ रहा है कि आप इसने कॉइन आपने 500 रुपये में, 2000 में, 3000 है। इसका मतलब आपको कमेंट में
नंबर डालनी नहीं है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये हो गया। प्लस ये जो आपको नोट दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये सैंपल दिखा रहा हूँ। अगर ये नोट आपको 100 का, तो इस प्रकार का भी आप दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार का अगर कोई आपके पास कोई नोट है, अभी नोट की बात कर रहे हैं, पहले हमने कॉइन्स की बात करी थी कि ये कॉइन्स आपके पास ये हैं, तो इस प्रकार की कॉइन्स की हमने भी बात करी थी। अब नोट्स की बात करते हैं। ये नोट प्लस आपको ये 1 रुपीज़ का नोट, अब आपको इसको देख के क्या लगता है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आपको क्वेश्चन में आप पर ही छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। आपको पता है कि फर्स्ट कैटेगरी वाले को बहुत से पैसे मिलते हैं। बहुत से लोगों के पास कॉइन्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि कॉइन्स तो चलो सेफ रह जाते हैं, नोट्स बहुत रेयर मात्रा में सेफ रहते हैं। अगर बहुत पुराने हैं तो वो उनकी हालत फटी सटी रहती है, तो इस कारण वो बहुत से कम लोगों के पास होता है। तो कॉइन्स के मुकाबले नोट की कीमत ज़्यादा होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कॉइन्स तो कहीं भी हमें मिल सकते हैं, दबे मिल सकते हैं हमारे पूर्वजों के, तो इस प्रकार से। लेकिन नोट है वो ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा रहती है, इनको संभालना अधिक कठिन रहता है, इनको खर्चीला रहता है, इसलिए इनकी नोट ज़्यादा इनकी कीमत मिलने की पूरी आपको चांस रहते हैं, पूरी संभावना रहती है। इसलिए ये अगर आपके नोट आपके पास है तो ज़रूर, अगर है तो आप यस लिख सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि सर मेरे पास कौन सा कॉइन है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपीज़ का ये कॉइन नोट आपके पास है, तो बता सकते हैं कि सर मेरे पास ये नोट है। दूसरे नोट भी हैं तो हम कोशिश करेंगे। ज़्यादा नोट वाले तो मैंने बता दिया, कॉइन एग्जीबिशन से सबसे बेस्ट तरीका है कॉइन एग्जीबिशन। सब यूट्यूबर फेल है वहाँ पर, सब यूट्यूबर जितने भी चैनल में आते हैं, कोई फिलहाल मैं भी आपको समझ लो, मैं भी सब कुछ फेल है। कॉइन एग्जीबिशन में आप गए, अपने हाथों से दी, आपको है ना काम खत्म, बस बात खत्म। तो इस प्रकार से प्लस, लेकिन कॉइन एग्जीबिशन अभी चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे हैं, इस ये भी एक लफड़ा चल रहा है कि लॉकडाउन की वजह से। तो इस प्रकार के ये अगर कॉइन नोट हैं, बात अगर अभी पैसे बताने के ऐसे मतलब नहीं है कि मैं इसको आपको बता दूंगी सर ये इसका 1 लाख रुपए मिलेगा। जब अगर आपसे कांटेक्ट किया जाता है, तो बहुत से लोगों के मैंने कांटेक्ट किया, ये बात नहीं है। लेकिन अब क्या है, मैंने बताया था कि मैं आपको वीडियो सबूत के थ्रू आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने कांटेक्ट किया है। लेकिन अब क्या है कि कभी अगले की परमिशन नहीं होती है, कभी समय के कारण कैसे भी कांटेक्ट करते हैं, तो इस वजह से वो अभी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए आपका अगर ये है, मैंने पहले बता दिया, मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइन्स नहीं लेता। ऐसा नहीं कि मेरा अराउंड बहुत कम स्टॉक होता है, कि जितनी भी मार्केट में डिमांड उस हिसाब से बहुत कम मात्रा में, प्लस सही मात्रा जो सही मूल्य बाजार मूल्य उसी में लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हम हर किसी मूल्य पर वो खरीद लें। तो उस चक्कर में कई जो बायर कॉइन्स बेचने वाले होते हैं वो अपनी राजीनामा वो अपने कॉइन्स बेचते भी नहीं कि सर नहीं हमें नहीं बेचना है, क्योंकि इतनी दूसरे यूट्यूब वाले तो इतने रुपए बता रहे हैं, आप इतने में ले रहे हैं, उस चक्कर में वो भी नहीं बेचते। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।